दिमाग ठिकाने आया तेरा? याद रख, मैं कुत्तों से तेरी खाल खिंचवा दूंगा। सीधी तरह बताता क्यों नहीं, कहां है तेरी मां? सारी हयाती के नौकर है चौधरी साहब, झूठ बोल के किधर जाऊंगा? मां तेरी गायब है गांव से। अब जा और उसको लेके आ। जी चौधरी साहब, जो हुक्म। पता चला कुछ बीबी जान का? हाँ, उसके छोकरे को काफी फैंटी लगाई। अब खुद ही लेके आएगा अपनी मां को। वैसे तो खबरें मिल रही हैं इधर उधर से, तारा डॉक्टर की बीवी को बर्दाश्त नहीं कर रही, दोनों में खूब झगड़े शुरू हो गए हैं। अब तारा को इस घर से बेदखल होना पड़ेगा। तंग आगे होंगे जमशेद के घर वाले भी उस बला से। वैसे डॉक्टर की मां तारा का काफी ख्याल रखती है, खुदा का खौफ है उसके दिल में, भली औरत है। लेकिन बाकी घर वाले उसे बर्दाश्त नहीं कर रहे। एक ना एक दिन तारा को घर से निकाल कर ही दम लेंगे। बच्चों की तरह जिद मत करो तारा, मैं तुम्हें लंदन नहीं भिजवा सकता। कौन है वहां तुम्हारा? एक को तुम्हारी खाला, मक्कार, जिस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बस, मुझे नहीं रहना यहां, ये घर मेरा नहीं है। एक दूसरी औरत आ गई है यहां, मैं कैसे रहूंगी यहां? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं भी जाना चाहती हो चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, ये घर अफान का है और अफान यहीं पे रहेगा, समझी तुम? अफान? अफान मेरा बेटा है, तुम्हारा उस पे कोई हक नहीं। तुम और वो औरत मुझसे मेरा बेटा छीनना चाहते हो, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तारा, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं। इस घर में मैंने तुम्हें मलका की तरह रखा है, तुम्हारी वजह से मैंने पूरी दुनिया के साथ टक्कर ले ली है। मुझे मजीद तंग मत करो, मेरा सब्र जवाब दे जाएगा। नहीं नहीं जमशेद, मैं यहां नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी मैं यहां। शट अप! जमशेद, अफान कहाँ है? मुझे भी उसके रोने की आवाज आ रही थी। भूखा होगा वो। तारा, उसे दूध पिलाकर सुला दिया है। बेटा, अब तुम भी आराम से सो जाओ। मेरी अम्मी अभी आई थी। अफान मेरा बेटा है, एक औरत उसे छीनना चाहती है। तारा बेटा, होश में आओ, कैसी बातें कर रही हो तुम? बीवी जान का है, वो भी आपके पास जन्नत में है। उसे इधर भेज देना अम्मी, मैं अपने घर चली जाऊंगी। ये घर मेरा तो नहीं है, ये घर मेरा तो नहीं है।
आज फिर तुमने नाश्ता नहीं किया? नहीं अम्मी, सीरियल बना दिया था फरीदा ने। आप ये बताएं तारा की तबीयत कैसी है? बुखार तो उसका उतर गया है, लेकिन उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। बार बार गहरी नींद में चली जाती है। दवाओं का असर है अम्मी, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था वो इस कदर डिप्रेशन में चली जाएगी। उसकी हालत देख के काफी तशवीश होती है मुझे। बेटा, तुमने उसे बताने में जल्दबाजी की। कुछ वक्त गुजर जाता तो वो खुद ही समझ जाती। वो पहले ही मुश्तइल थी। उसका जहन किसी मामले की बारीकियों को नहीं समझता अम्मी। इतने शदीद मर्ज के बावजूद वो मेरा ताल्लुक एक औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो अपनी शख्सी कमजोरियों को समझ ही नहीं सकती। वो जान ही नहीं सकती कि वो एक शादीशुदा जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुमने शादी का फैसला जल्दबाजी में किया जमशेद। जरा तारा की सेहत बेहतर हो जाती तो फिर इस मामले पे गौर कर लेते। पहला फैसला आपकी गलती थी अम्मी, और दूसरा मेरी जिंदगी की गाड़ी तो एक लंबे सफर पर निकल पड़ी है अम्मी। एक तरफ पहाड़ और संगलाख चट्टाने, दूसरी तरफ गार और गहरी खाई। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आता अम्मी कि मैं तारा के साथ जिंदगी गुजार भी नहीं सकता और उसको छोड़ भी नहीं सकता। मुझे एक इखलाकी सहारे की जरूरत थी अम्मी, जो मेरे ख्यालात और मेरे जहन को समझ सके। तारा मेरी जिम्मेदारी है अम्मी, मगर बीवी के रिश्ते को संभालना उसके बस में ही नहीं। बेटा, हौसला रखो, हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। तारा ठीक हो जाएगी। तारा ठीक नहीं होगी अम्मी। उसकी जिंदगी यूं ही सवालिया निशान बनी रहेगी। कल न जाने हालात कौन सा रुख इख्तियार कर जाए। बेटा, अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह बेहतर करेगा। खुदा हाफिज अम्मी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। क्या मसला है बुजुर्गों? बस जी हर वक्त ज़हन पर बोझ रहता है, नींद नहीं आती है, रोने को दिल करता है। नो पुत्र झिड़कियां देते होंगे, माई हर वक्त झगड़ा करती होगी। आप अपना मुंह बंद रखा करें ना, सारे मसले हल हो जाएंगे। बीवी तो मेरी गुजर गई है जी। गुजर गई? किधर गुजरी है? अल्लाह को प्यारी हो गई है जी। वीजा तो वैसे आपका भी लगने वाला है, थोड़ा टाइम रह गया है। वैसे बीमारी कौन सी है आपको? बस जी मुझे आप डॉक्टर से मिलवाएं, मैं आपकी बातों का जवाब नहीं दे सकता हूं। इधर ही से ना बाहर का रास्ता ना हो। ओ बांकड़े, आज चाय नहीं पिलानी? क्यों नहीं पिलाने जी, ये आपके लिए स्पेशल चाय बना के रखी थी मैंने। नदीदे, और कभी कोई साथ खाने वाने की भी चीज ले आया कर। हैं? ये साथ ही कैंटीन है, गर्मा गर्म ताजी हर शाय मिलती है। नहीं पैसे अभी ले आता हूं, मैं ले आता हूं। पहले ही कैंटीन का इतना उधार चढ़ा हुआ है अपने ऊपर। ओ भाई, अब तो डॉक्टर साहब की भी दो बेगमें हैं घर पे, चाय तो अच्छी आनी चाहिए ना। ऐसी बेगमात से तो अल्लाह ही बचाए। पहली बेगम बीमार पड़ी हुई है। जब से पता चला ना डॉक्टर साहब की दूसरी शादी का, आप यकीन करें कि उन्होंने टक्करे मार मार के ना खुद को जख्मी कर लिया है। घर में का हंगामा मचा हुआ है, उनके पांव पे भी चोट लगी हुई है। और डॉक्टर साहब की अम्मी की ना इतनी बेइज्जती हुई है, बस अल्लाह ही तौबा तौबा। मुकद्दर डाढ़े हैं बांकड़े, इतना लायक और ज़हीन जवान, क्या दुर्गत बनाई है माशरे ने उसकी। इससे तो अच्छा था कि अपनी बरादरी में 2 बोल पढ़वा लेता। ना राजा साहब, आपने अपनी बरादरी में 2 बोल पढ़वाए थे, कौन सा तमगा ले लिया आपने? निकल जी, निकल निकल। तारा, अब तबीयत कैसी है? ठीक हूं मैं।
आपको इससे क्या? आप तो फरीदा को ले आई है ना, बहू बना के। ठीक है, इसी से ताल्लुक रखें, मुझसे या मेरे बेटे से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तारा, मैं अपनी सफाई नहीं पेश कर रही, क्योंकि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। फरीदा जमशेद की पुरानी क्लास फेलो थी और वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन हालात ने इजाजत नहीं दी। अब फरीदा दोबारा उसकी जिंदगी में आई है, इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है। जोहरा ठीक कहती थी, जमशेद दूसरी शादी कर लेगा, छोड़ देगा तुम्हें। इससे तो अच्छा था कि आप लोग मुझे घर से निकाल देते। शहरी खाला मुझे लंदन में रोक रही थी, मैं अपने घर आना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि अब ये मेरा घर ही नहीं है। तारा, ये तुम क्या कह रही हो? बेटा, ये तुम्हारा घर है। जब धूप की बारिश हो। अब तो शाम 7:45 तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है जोंग सीएम पार्क लिमिटेड ने। धूप की बारिश हो। मैं तुमसे शर्मिंदा हूं फरीदा। मैं जानता हूं जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, मगर तारा खुद पर काबू नहीं रख सकती। तारा के इशू नहीं है। मैं सोचती हूं अनजाने में बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे पता था तारा के लिए मेरे वजूद को बर्दाश्त करना आसान नहीं होगा। वो बड़े लाडों से पली है, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम तो जानती हो फरीदा, ज़हनी बीमारी एक बड़ी आजमाइश होती है। जब मैंने पहली रात तारा को देखा तो सन्नाटे में आ गया था। ना जाने कौन सी ताकत ने मेरे पांव जकड़ लिए। तारा ज़हनी तौर पर शादी के काबिल नहीं है। एक बच्चे की तरह मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है। तुम खुद ही बताओ जमशेद, मैं अकेली ये बोझ कैसे बर्दाश्त करूं? तारा ज़हनी तौर पर मुझे कभी कबूल नहीं करेगी। मेरे प्यार, मेरी हमदर्दी को वो गलत रंग देती है। मेरे असाब जवाब देते जा रहे हैं जमशेद। मुझे पता है फरीदा, मेरी अम्मी दूसरी शादी के हक में बिल्कुल नहीं थी, मगर इस कठिन सफर में मुझे एक साथी की तलाश थी जो मेरा साथ दे सके, मुझे समझ सके, और वो तुम हो फरीदा। मैं कोशिश करूंगी जमशेद। सफर लंबा और कठिन है। तुम दुआ करो मैं साबित कदम रहूं। याद है जब हम इकट्ठे पढ़ते थे, मैं अपनी जिंदगी का हर ख्वाब तुम्हारे हवाले से देखा करती थी। मुझे पता था मेरी जिंदगी तुमसे वाबस्ता है, लेकिन इस अंदाज में ये मैंने कभी नहीं सोचा।
कहां है तुम्हारा डॉक्टर? जी वो अंदर तशरीफ रखते हैं। जाओ उसको बताओ कि उसे को मिलने आया। ठीक है सर। यस सर, वो आपसे कोई मिलने आए हैं। उनका कोई नाम तो होगा। और वैसे भी ये मेरे मरीजों का वक्त है। अगर वो किसी और सिलसिले में मिलने आए हैं तो उनको शाम का वक्त दे दो। सर उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन बहुत असर रसूख वाले लगते हैं। ये तो कोई शक्ल से MNA टाइप की चीज लगते हैं सर। वो जो भी हैं, उनसे कोई इस वक्त वो अपने पेशेंट डील कर रहे हैं और आपसे नहीं मिल सकते। ठीक है सर। क्या कहता है तेरा डॉक्टर? वो जी ये मरीजों का टाइम है, इस वक्त नहीं डॉक्टर साहब मिल सकते आपसे। आप शाम को तशरीफ ले आएं। अगर माइंड ना करें तो इधर तशरीफ लाएं, मैं आपकी हिस्ट्री ले लूं। क्या मतलब? मैं डॉक्टर साहब का असिस्टेंट हूं और हिस्ट्री लेना चाहता हूं आपकी। मेरा मतलब है कि दिल दियां गल्लां नाल नाल बह के। फजूल बकवास बंद। डॉक्टर से कहना कि चौधरी रियासत अली आया था। कौन आया था? चौधरी रियासत अली। शाबाश। बाकी बातें मैं खुद फोन पे करूंगा। राजा जी कौन आया था? बाहर ना अजीब अजीब भूलिए वाले गुंडे खड़े हैं। डॉक्टर साहब का कोई ससुराली रिश्तेदार है। यहां पे ऐसे आता है जैसे इसके फुफ्फड़ की जगीर हो। तुम फिर आ गई। तुम चली क्यों नहीं जाती हो? मैं चली जाऊंगी तारा, मैं यहां नहीं रुकूंगी। मैं जानती हूं तुम मेरी वजह से बहुत परेशान हो। मैं दुनिया में अकेली हूं। माँ बाप, बहन भाई कोई भी तो नहीं है मेरा। सिर्फ ये बेटा है मेरा। जमशेद तो अब तुम्हारा है ना। तुम खूबसूरत हो, तालीम याफ्ता हो, सेहतमंद हो। मैं तो बीमार हूं, जमशेद के लिए बोझ हूं। तुम ऐसा क्यों सोचती हो तारा? जमशेद तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। वो आज भी तुम्हारा है। उसकी जिंदगी में तुम्हारी बहुत अहमियत है। गोद तो मेरी खाली है। मैं तो लंदन से वापस ही नहीं आना चाहती थी। इन सब लोगों से डर लगता है मुझे। मैं अपने बेटे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। यहां सब लोग तुम्हारे अपने हैं। तुम्हारे बगैर ये घर सूना और वीरान है। ये बच्चा इस घर का सबसे कीमती रिश्ता है। हम सब तुम्हें बहुत चाहते हैं। मुझे माफ कर देना फरीदा, मैंने तुम्हें बहुत मारा। तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे बहुत प्यार करती हो। जब धूप की बारिश हो, धूप की
के अंडों में ना काली मिर्च और नमक मिलाकर अच्छी तरीके से फेंट लो। हाँ, और मैदा भी गूंद दो। जमशेद को एग रोल बड़े पसंद है। और बाजी वो ना अपना आलू वाले समोसा ही बना दे। कल ना डॉक्टर साहब पूछ रहे थे। ढेरों पकवान भेजती हूँ, एक चीज भी वापस नहीं आती। डॉक्टर रंजा साहब, हुस्ना जी, सारा स्टाफ तो टीम डॉक्टर साहब के साथ करता है। मेरा पहले प्लान था पिज्जा और बर्गर भिजवाने का, लेकिन अब यही भिजवा देती हूँ। आज फरीदा ने ना आलू के समोसे और एग रोल बनाए हैं, वो भिजवा देना। पिज्जा और बर्गर जो है ना वो रात को खा लेंगे। हेलो हेलो डॉक्टर। कौन? चौधरी रियासत अली बोल रहा हूं। आज आपके क्लिनिक आया था मैं, पर आपके असिस्टेंट ने मिलने ही नहीं दिया। किस सिलसिले में मिलना है? कुछ जरूरी बातें करनी है आपसे। आप ऐसा कीजिए कि आप कोर्ट आ जाइएगा और हम वहीं पे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। डॉक्टर, अदालत की बातें अदालत में रहने दो, केस हैं चलते रहेंगे। तुम ये बताओ कि ये फरीदा नामी औरत से क्या रिश्ता है तुम्हारा? तुम क्यों पूछ रहे हो? सुनो मिस्टर, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इसलिए कि हमारे खानदान की लड़की तुम्हारी बीवी है और उसकी इजाजत के बगैर यह कदम उठाया तुमने। जानते हो इसकी सजा क्या है? मेरे मामलात में दखल मत दो और अपने काम से काम रखो। डॉक्टर, ये ज़हन में रखना कि अदालत बहुत जल्द तारा को तलब करने वाली है और उसका एक ही बयान तुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। डॉक्टर, अभी भी वक्त है, आग से मत। तारा को तलाक दे दे और उसके जायदाद के मामलात से दस्तबरदार हो जा, वरना यू जस्ट शट अप। क्या हुआ? अफान क्यों रो रहा है? पता नहीं, दूध नहीं पी रहा। मेरा ख्याल है इसका डायपर चेंज करना पड़ेगा। तुम जब भी इसे उठा के लाती हो ना, ये इसी तरह रोता है। ऐसा लगता है जैसे तुम इसे मारती हो। तारा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अफान मेरा बेटा है, मैं भला इसे क्यों मारूंगी? अफान तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा बेटा है। खबरदार जो इसे हाथ लगाया। हाँ, तुम्हारा ही बेटा है। मैं तो सिर्फ इसे संभालने की ड्यूटी कर रही हूँ। मैंने तुम्हें कब कहा अफान को संभालने को? मैं फीडर बना लेती हूँ, डायपर भी चेंज कर सकती हूँ। तुम क्यों मेरे हर बात में दखल देती हो? तारा, मैं इस घर में तुम्हारी मदद करने आई थी, मगर तुम मेरी मोहब्बत को भी शक की निगाह से देखती हो। आखिर मैं भी इंसान हूं। तुम मेरे घर पर मेरे शौहर पे कब्जा करने आई हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चली जाऊंगी मैं इस घर से। बहुत हो गई। तो चली जाओ ना, जाती क्यों नहीं हो? जाओ, जाओ यहां से। हुस्ना जी आज बांके फिर चाय लेकर नहीं आया?
वो बहुत मसरूफ है। आपको पता है बेड नंबर 3 का पेशेंट वार्ड से भाग गया है और ना सब उसे ढूंढने में मसरूफ है। ला, कहीं गिर गया होगा। चलो मिल जाएगा। हुस्ना जी, आज कोई फैज की अच्छी सी नज्म तो सुनाए। कौन सी नज्म? वो जिसमें फैज साहब के बूहे पे कोई प्राहुणा आता है और वो नौकर को कहते हैं कि जाओ कह दो कि फैज साहब घर पे नहीं है। ऐसी तो कोई नज्म नहीं है फैज साहब की। नहीं है ना। वो ऐसा है कि फिर कोई आया तो नौकर आगे से कहता है कोई नहीं कोई नहीं, कोई इस तरह की थी। बस कर दे, इतनी प्यारी नज्म फैज साहब की सत्यानाश करके रख दिया आपने। चले छोड़े फैज साहब को, कोई अपनी ताजा नज्म सुनाए। है, सुनाऊं? हाँ, क्यों नहीं। अर्ज किया है, बारिशों के मौसम में, बारिशों के मौसम में दिल मचल सा जाता है, बारिशों के मौसम में दिल मचल सा जाता है, पांव फिसल सा जाता है। बिजलियां चमकती हैं और बिजली का मीटर जल जाता है। बिजलियां चमकती हैं, मछलियां फड़कती हैं, आंधियां भी चलती हैं बारिशों के मौसम में। वाह, क्या नाजुक ख्याली है हुस्ना जी, क्या नाजुक ख्याली है। आदाब आदाब, बहुत शुक्रिया राजा साहब। फरीदा, तुम मुझसे नाराज हो ना? मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तारा, तुम मेरे साथ ऐसा सलूक करोगी ना तो मैं यहां से चली जाऊंगी। मेरी जिंदगी तो पहले ही बहुत मुश्किल है। मैंने जमशेद का सहारा लिया, लेकिन लगता है मेरी जिंदगी में सुकून ही नहीं। मैं इस घर से चली जाऊंगी, तुम फिक्र ना करो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत मारा है। तुम तो खुशकिस्मत हो, जमशेद तुम्हें चाहता है। जमशेद तुम्हें भी बहुत चाहता है तारा। उसने मुझे इसी शर्त पर कबूल किया कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। जमशेद, तुम, मैं, हम एक फैमिली हैं। मैं तुम्हारी दोस्त हूं तारा। जब धूप की बारिश हो, धूप की बारिश हो। फरीदा, फरीदा देखो, इसकी टांगें तो हो रही है। इसको किसी चीज ने काट लिया है। पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटे को। नहीं तारा, किसी चीज के काटने का निशान नहीं है। बच्चे अक्सर नींद में डर जाते हैं। नहीं, इसे किसी चीज ने काट लिया है। किसी जहरीले कीड़े ने या किसी सांप ने। पीछे हटो। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ लगाया। मेरी हर बात में दखल देती हो तुम। खबरदार जो मेरी किसी बात में दखल दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा इस तरह बोलना। फरीदा, ये से लेके ये ना बच्चे को नहला देगी। जरा तुम देख लेना। अम्मी, एक दो रोज से तो तारा बिल्कुल ठीक थी। आज सुबह से मूड फिर खराब है। किचन में मुझसे झगड़ रही थी। कहती है तुम जमशेद के लिए नाश्ता क्यों बना रही हो। अम्मी, मैं इस सूरत हाल से तंग आ गई हूं।
मैं जानती हूँ फरीदा, ये बात बात पे तुमसे झगड़ती है, कई दफा ज्यादती भी करती है, लेकिन मैं क्या करूं? इसीलिए मैं जमशेद से तुम्हारी शादी के खिलाफ थी। सौत मट्टी की भी होना बुरी होती है। अम्मी, मैं तारा की जहनी हालत के बारे में समझती हूँ। मैंने कभी उसे अपनी सौत नहीं समझा। कभी कभी हालात इस तरह से खराब हो जाते हैं। अम्मी, मैं आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दरअसल अगर मैं अफान के लिए कोई आया भी रख लूं ना, तो ये उसे भी हाथ नहीं लगाने देगी। पता नहीं ये बच्चा किस तरह पलेगा। वाह भाई, बड़ी शॉपिंग हो रही है। ये कौन है? नई मेड रखी है? ये दोस्त है मेरी। दोस्त है तुम्हारी? वैसे मैंने सुना है डॉक्टर जमशेद ने दूसरी शादी कर ली है। कहाँ है उसकी दूसरी बीवी? मुझसे मिलवाओ किसी दिन, तबीयत साफ कर दूंगी उसकी। जोरा, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे ऐसी बातों से डर लगता है। बस अब केस का फैसला भी होने वाला है। अब अदालत बस तुम्हें बुलाएगी तुम्हारा बयान रिकॉर्ड कराने के लिए। फरीदा, यहां से चलो। जोरा, मेरा पीछा छोड़ दो। तारा, तो मेरे साथ चलो और आप हमारा पीछा मत करें। भाई, तुम कौन होती हो पूछने वाली? आप मेरी हैसियत की फिक्र ना करें, हमारा रास्ता छोड़ दें। अब ये नई बॉडीगार्ड आ गई इसकी, देख लूंगा इसे भी। ये देखिए अम्मी, क्या लिखा है? डॉक्टर जमशेद की अहलिया फरीदा एक तकरीब में रक्स कर रही हैं। ये सारा तमाशा जोहरा और रियासत अली का किया हुआ है। मैंने आपके आगे हाथ जोड़े थे अम्मी कि इसको चलता करें, मगर आपने खानदान की इज्जत का जनाजा निकलवा ही दिया। जमशेद ने शादी के अगले रोज ही कह दिया था साफ साफ कि मैं तारा को तलाक नहीं दूंगा। वो अपनी जिंदगी के हर फैसले में खुद मुख्तार है और फरीदा से शादी भी उसने अपनी मर्जी से की। वो बेचारी भी हमारे खानदान में आकर जलील हो रही है। जी तो चाहता है इस तारा को चुटिया पकड़ के घर से निकाल दूं। साजदा, बड़ी मजबूर लड़की है। तुम्हारे दिल में उसके लिए इतनी नफरत क्यों है? सब ददियाल ननिहाल वाले लोग दरिंदों की तरह उसकी जायदाद के पीछे पड़े हुए। किसी को उसकी सेहत की फिक्र नहीं है। सब रिश्तेदारों ने अपनी गर्ज की पट्टी आंखों पर बांध रखी। सबसे बड़ी मुजरिम तो मिसेस अहमद अली है अम्मी, जिन्होंने तारा की बीमारी हमसे छुपाई। खुद तो चल बसी, मसाइब का ये अंबार हमारे सरों पे छोड़ गई। ये देखिए अम्मी, क्या खबर छाप दी है किसी ने। मैं तो कभी किसी तकलीफ में नहीं गई। मेरे पूरे खानदान में हंगामा समझ गया। हर तरफ से फोन आ रहे अम्मी। ये सारी कारस्तानी जोहरा और रियासत अली की अम्मी। वो लोग हाथ धोकर तारा की जायदाद के पीछे पड़ गए हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी ये लोग इतने गिरे हुए किरदार के मालिक हैं। न जाने हमारी किस्मत में क्या अजाब लिखा था। बड़ी बदजात लड़की है ये। सौकन के साथ रहना गवारा है उसे, पर बरादरी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है।
और ऐसी चलती फिरती औरतों की कौन सी बिरादरी होती है? रियासत अली, मैंने तो सुना ये तारा की मां लंदन में कैबरे डांसर थी। हमारा बाप इसकी चालों में फंस गया और पूरी जिंदगी इस औरत के दाम से नहीं निकल सका। और बेचारी खानदानी बीवी ससुराल की दहलीज पे बूढ़ी होके अल्लाह को प्यारी हो गई, पर चाचा अहमद अली घर वापस नहीं पलटा। ऐसी नागन थी ना, अब मरते मरते भी सारे खानदान को डस गई। एक दफा उसकी बेटी मेरे हाथ आ जाए तो पानी पिला पिला के न मार दूंगा तो मेरा नाम भी चौधरी रियासत अली नहीं है। घुसे तो सही इस हवेली के अंदर, इसकी चुटिया मुंड के ना इसका मुंह काला करा दूंगी। हम कोई भिख मांगे हैं? ऊपर से वो इसकी सौतन, वो भी कोई 13 तालन है। इसी डॉक्टर के साथ पुराने याराने थे। उसका भी कोई इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन अब बात हाथों से निकलती जा रही है ज़ोहरा। फरीदा, जमशेद आज नाश्ता नहीं करके गया, उसे ऐसे करो कि गाजर का हलवा भिजवा दो। जी अच्छा। ये तारा नजर नहीं आ रही, अभी तक जागी नहीं? अम्मी शायद अभी भी सो रही है वो। चलो अच्छा ही है कि वो सो रही है। वो किचन में आती है ना तो तुम्हारे से लड़ाई शुरू हो जाती है। बीबी जी, डॉक्टर साहब की गाड़ी पर किसी ने वायरस कर दिया है। हालात है गर्दिश में अपने कतराते हैं। हालात है गर्दिश में अपने कतरा